रेलवे की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम चल रहा है उसके एनालिसिस के क्रम में आज 24वें दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखते हैं कल किस तरह का पेपर पूछा गया था। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल किसका है? क्वेश्चन शेलॉक्स का है। और शेलॉक में देखना क्या होता है, केवल 3 चीजें। पहला, कथन कैसा है, मतलब सकारात्मक है कि नकारात्मक है। निष्कर्ष एक से निकला हुआ है, एक कथन से या एक से ज्यादा कथनों से। एक से ज्यादा कथन से है तो मिडिल टर्म की वैल्यू किसी न किसी एक कथन में 100 होनी चाहिए। और तीसरा, पदों का मान। अब देखिए शुरुआत कहां से, पदों के मान के साथ। ठीक है, देखिए सभी डी ई है, मतलब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। फिर क्या बोल रहा है, कुछ ई एफ है तो ई के पहले कुछ लगा है मतलब 50, एफ के बाद है लगा है मतलब यहां भी 50। ठीक है, अब इसमें मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म देखिए ई है और मिडिल टर्म ई ये वैलिड ही नहीं है क्योंकि दोनों में है, इसकी वैल्यू कितनी है 50 है। अब आप देखिए सभी डी एफ है, सभी डी एफ है, इन दोनों को मिला करके तो कुछ बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुछ एफ ई है ये बन सकता है, कुछ एफ ई है, कुछ एफ ई है। क्यों? क्योंकि इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है, सिंगल कथन से है, मिडिल टर्म की जरूरत ही नहीं है। दोनों की वैल्यू 50 सकारात्मक मतलब ये वाला तो सही है। सभी ई डी है, ई और डी की बात है, बन सकता है, लेकिन यहां पर ई का मान 50 है और यहां पर ई का मान कितना है 100 है, मतलब ये वाला भी गलत है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, 5 घर के एल एम एन और ओ एक पंक्ति में स्थित है, सभी का मुख उत्तर की ओर। 5 आदमी बैठा दो, चाहे 5 घर बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5। यहां रहता है लेफ्ट बाया और यहां रहता है राइट दाया। ठीक है, चलिए फिक्स पोजीशन देखते हैं किसी की दी है, क्या है, एम एल के निकटस्थ दाएं है, के ओ और एम के बीच है, एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब किसी की पोजीशन फिक्स नहीं दी गई है। एम एल के निकटस्थ बाएं है तो एम एल के निकटस्थ बाएं है, के ओ और एम के बीच में है, के ओ और एम के बीच में तो इधर तो हो नहीं सकता, मतलब के ओ और एम के बीच में। ठीक है, एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, तो एन यहां पर हो जाएगा। हो गए क्या 5? हो गए, मतलब मामला है ओ के एम एल और एन का। मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा कौन सा घर ठीक बीच में है, कौन सा घर ठीक बीच में है, एम दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देखिए सवाल है कोडिंग का। कोडिंग में सवाल को भी पढ़ने के पहले आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, एक बात याद रखिए कि सवाल को अटेंड करने का तरीका ही ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में हमसे पूछा क्या है, फेस का कूट, फेस का। अब देखिए फेस आया कहाँ, डिस्टेंट फेस यहां पर है, फेस स्टेयर्स यहां पर भी है, दोनों में है। डिस्टेंट कब, अब मेरे को क्या मतलब, फेस मेरे को यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, मतलब कोड भी होगा। तो देखिए ऊपर है ह्यूमन साइड और यहां पर है सैड ओवर पावर, मतलब यहां पर भी सैड है और यहां पर भी सैड है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फेस का कोड क्या हो जाएगा, सैड दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इसको देख लेते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 5 के ठीक पहले 6 है लेकिन उसके बाद 9 नहीं है। ठीक है ना, कितनी बार 5 के ठीक पहले 6 है, 6 है 5 के ठीक पहले, मतलब मुझे 65 देखना है लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 65, लेकिन यहाँ पे तो 9 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे 65। एक तो ये वाला मामला है। ठीक है, और कहीं दिख रहा है क्या 65? 65 65 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो ये है, एक ही मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 9 है। ठीक है, 65 ये वाला भी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज आपके दिमाग में आएगी, उसके बाद 9 नहीं है मतलब कोई और अंक होगा, ऐसा नहीं। 65 के बाद कुछ भी नहीं होगी तो भी चलेगा लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास कितनी ऐसी जोड़ियां बन गई, 1 2 और 3, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए,
निम्नलिखित समीकरण को जब कभी भी मामला इस तरह का आता है तो मैंने आप लोगों को बोला है सबसे पहला फोकस आपको करना है भाग पे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए गुणे की को देख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो भाग के आसपास है तो देखना ही है, और नहीं तो फिर क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए भाग कहाँ पे लगा हुआ, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ, गुणे बगल में है नहीं, तो 13/26 मतलब 1/2, लेकिन वैल्यू तो पूरी पूरी आ रही है और कहीं बटे 2 आने का चांस नहीं। मतलब एक बात पक्की है कि मुझे भाग को हटाना पड़ेगा, भाग को हटाना पड़ेगा। तो भाग के साथ क्या क्या है, भाग और धन। धन की जगह अगर मैं भाग को रख दूं तो 13 कम 13 7 77 बिल्कुल नहीं घटेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे भाग को रख देता हूं तो 9 में 13 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, नहीं साथ ही साथ इस 13 का भाग इसमें भी तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। गुणे और भाग, यहाँ पर अगर मैं 7 दोनों इसमें जा सकता है और यहाँ पर गुणे कर देंगे, ठीक है। और किसी के साथ भाग है नहीं, मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, यही उत्तर होगा। तो उत्तर तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 ही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। देखिए सवाल में अब आपको बोल रहा है कि 207 भागे 9 प्लस 13 गुणे 26 माइनस 301, उत्तर वही आना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 और प्लस 13 छंग 78 और 13 दूनी 26 और 7 33 और माइनस 301। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 37 जोड़ देंगे तो 0, 3 2 5 1 6 60, लग गया सवाल, ठीक है। वैसे मैं होता तो मैं चेक ही नहीं करता, क्यों नहीं करता उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि भाग कहीं है नहीं और यहाँ से भाग तो हटेगा ही हटेगा। पहले वाले को मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था, मतलब अब कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरे के अलावा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सैनिक एक सीधी पंक्ति में उत्तर के सम्मुख होकर के बैठे हैं। राम सिंह दाहिने छोर से छठवां है, मतलब इधर से गिनती हो रही है इधर से, तो राम सिंह कहाँ पे है, दाहिने छोर से छठवां है, मतलब इसके इधर 5 लोग हैं। फिर क्या बोला है, अभिमन्यु भी दाहिने छोर से, मतलब ये भी दाहिने छोर से 14वां है। जब अभिमन्यु की गिनती करेंगे तो ये कौन सा है, यहाँ पे 13वां, ठीक है, मतलब यहाँ 13 लोग हैं। अब एक समस्या जरूर है, एक समस्या जरूर है कि जब आपने अभिमन्यु की गिनती की तो राम सिंह की गिनती हो गई है। अब यहाँ दोनों के बीच में देखो डिफरेंस किसका कितना है, ये 14 का है और ये 6 का, मतलब टोटल कितना होना चाहिए, 8। अब यहाँ दोनों ने ओवरलैपिंग नहीं की है, एक ने ओवरलैपिंग की है, और ओवरलैपिंग की जैसे अब ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। दोनों अगर ओवरलैप कर जाते तो 2 को घटाते। यहाँ आप देखो यहाँ तक कितने लोग हैं, ये यहाँ तक कितने लोग हैं, ये 7 है, वो सॉरी 6 है, और ये टोटल कितने हैं, 13 है। तो 13 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। लेकिन अब आपको चित्र नहीं बनाना वहां पर, सीधा सा मतलब ये है कि दाएं से ही गिनती हुई है तो राम सिंह की गिनती, राम सिंह ओवरलैप कर गया, तो टोटल जो 8 आदमी होने चाहिए तो वो 8 9 करके कितने हो जाएंगे, 7। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यदि संख्या अनुक्रम, क्या बोला, संख्या अनुक्रम इतना 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 में सभी विषम संख्याओं में 1 जोड़ दिया जाए और सम संख्याओं में 2 घटा दिया जाए, ठीक है ना। विषम में 1 जोड़ना है और सम में 2 घटाना है। तो अब आप देखिए क्या है, पहले मैं लिख ही लेता हूं इसको, 2 3 4 8 7 6 5 7 1 3 5। या ध्यान रखिएगा ज्यादा जल्दबाजी ऐसे सवालों में मत बचाइए जिन सवालों को लगाने में वैसे ही 10 सेकंड का टाइम लगना। देखिए अब इसमें से 2 घटाना है, 2 घटाएंगे तो ये 0, 2 घटाएंगे तो 2, 2 घटाएंगे तो 6, 2 घटाएंगे तो 4। और वैसे आपसे पूछा क्या था, दाईं ओर से 8वीं संख्या, मैं कुछ नहीं करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पूछ रहा है ना। अच्छा आरोही क्रम में भी लगाना है, तब तो घटाना ही पड़ेगा। देखिए ये हो गया 6, और कहीं सम है क्या, नहीं है। विषम में क्या कर रहा है, विषम में वो 1 जुड़वा रहा है, विषम में यही कर रहा है ना, विषम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए। तो ये 4, ये 8, ये 5 की जगह 6, ये 8, ये 2, ये 4 और ये, ठीक। अब इसको रखना है किस पर, इस पर बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी तो 0 ही है। 1 आया है क्या, नहीं आया। 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो 1 और 2, 2 बार। 4 कितनी बार आया हुआ है, 4 1 2 और 3 बार, 1 2 और 3 बार, 4 भी आ गया। 6 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, 3 बार 6 भी आया है, 1 2 और ये 3 बार 6 भी आ गया है। 8 कितनी बार आया है, 8 आया है 2 बार।
इतना ही है ना, टोटल कितनी संख्या है, 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा दाईं ओर से आठवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, आठवां कौन सी है, 4, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। लग गया समझ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। कौन सा अक्षर समूह जब कभी भी मामला अल्फाबेट्स का होता है, और चाहे मामला ऑड मैन आउट का हो और चाहे आपको अल्फाबेट बनाना हो, मतलब निकालना हो, दोनों ही स्थितियों में आपको नंबरिंग तो करनी ही है। अब यहां पे क्या करना है, अच्छा इसकी जगह लेना है, तो देखिए इससे शुरू करेंगे। देखिए y का नंबर कितना है 25, ये सब अलग अलग है ना, हाँ अलग अलग। देखिए y का नंबर कितना है 25, v का नंबर कितना है 22, s का नंबर कितना है 19, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और फिर m का नंबर कितना है 13। तो देखिए 25 3 घटा दिया, 22 3 घटा दिया, 19 3 घटा देंगे तो 16, मतलब होना चाहिए p, ये वाला तो गलत है। अब देखिए इससे आपका आंसर निकल जाएगा, बी सी डी में से जो भी आएगा। k का नंबर कितना होता है 11, इसके बाद कितना है 8, 8 के बाद कितना है 5, और 5 के बाद कितना है 25। अब आप देखिए 11 में 3 घटाया 8, 8 में 3 घटाया 5, 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 का मतलब क्या होता है बी, और 28 में से 3 घटाएंगे 25, ठीक है, मतलब पी बी वाला मेरा उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये लीजिए, फिर से मामला किसका है, कोडिंग का। क्या देखेंगे, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे से, किस अंक का अर्थ वेरी है। वेरी कहां पे आया हुआ है भाई, हॉट फिल्टर्ड कॉफी नहीं है, वेरी हॉट डे नहीं है, डे, अच्छा वेरी हॉट डे यहाँ पे आया हुआ, ये आया हुआ, ये आया हुआ है वेरी, और कहीं वेरी है क्या, नहीं है, मतलब मुझे हार्ट को और डे को हटाना है, तो डे मुझे यहां दिख रहा है, डे मुझे यहां दिख रहा है, डे, डे और डे, 5 8 9 3 5 6, ये 5 और 5 कैंसिल। हार्ट, हार्ट मुझे कहां दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हार्ट और ये हार्ट कितना है 3 और 6, ये 3 है, ये 3 है, 3 हार्ट के लिए ये। अब आपके हार्ट के लिए वो वेरी के लिए बचा क्या, 6 बचा, मतलब मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6, ठीक है। लग गया क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए, ये मामला क्या है, ऐसी कोडिंग को करने के लिए अभी 4-5 दिनों से ही पूछी जा रही है। सबसे पहले ये जो शर्तें लिखी हुई हैं, आपको शर्तें देखनी है, ठीक है। जैसे देखिए मेरे से पूछा ये गया है, पहला अवयव विषम और अंतिम अवयव सम हो तो दोनों के कूटों को आपस में बदल दें। पहला क्या होना चाहिए, विषम 5 है, अंतिम सम है, तो दोनों को बदल दीजिए। तो 5 का कोड क्या है U, और 8 का कोड क्या है C, तो C सबसे पहले आएगा और U सबसे लास्ट में, ठीक है, ये वाली लागू है, C लास्ट में U, C लास्ट में U, क्या बात है, सभी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा एक प्रतीक और पांचवा सम, दूसरा एक प्रतीक है, तीसरा चौथा पांचवा एक सम, ये लागू नहीं हो रही है। तीसरा एक संख्या, तीसरा एक संख्या, ये भी लागू नहीं, ठीक है, मतलब लागू तो यही है, ठीक है। अब आप देखिए ए टी टी टी, मतलब यहां से मामला हो सकता है। देखिए अगला वाला क्या है, हैज, हैज का कोड क्या है टी टी टी, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या है, हैज के बाद क्या है परसेंट, परसेंट का है डी, सी टी डी दो, सी टी डी, ये हो गया, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लग गया समझ, ठीक है। आगे भी चेक करना पड़ता, तो एक एक करके ही आगे बढ़िए, एक एक करके, इसलिए पूरे को निकालने के बाद आप चेक करोगे, जबरदस्ती आप अपना टाइम किल कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का जो सिलेक्शन है वो आपको ऑप्शन पिक करने से, आप पूरा सवाल लगा रहे हो, इससे आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं, केवल ऑप्शन आप सही टिक करे हो, इस बात पे नंबर है। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको क्या बता रहा हूं, सवालों को देखना कैसे है, और उसको देखने के बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हर सवाल के लिए अप्रोच अलग है, ठीक है ना, तो किस टाइप का सवाल हो तो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए आप, क्या बोल रहा है, नंबर सीरीज का मामला है। नंबर सीरीज का मामला कितना है, 6 12 36 144, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये 2 का गुणा किया है, ये गुणे 2 है, फिर गुणे 3 है, फिर गुणे 4 है, तो अगला वाला गुणे 5 होना चाहिए। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, मेरा उत्तर 720 होगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यही तो अप्रोच है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए,
वाई एक्स से यूटी। देखिए ऐसे सवालों के लिए मैंने क्या बोला था, देखिए वाई का नंबर कितना है 25 और यू का नंबर कितना है 21, एक्स का नंबर कितना है 24 और टी का नंबर कितना है 20। ठीक है, कितना कम हो रहा है 4। जे का नंबर कितना है 10, तो इधर 4 करेंगे तो 6। आई का नंबर कितना है 9, तो 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। एफ किसके लिए 6 किसका है एफ का और 5 किसका है तो ई का, मतलब एफ ही मेरा उत्तर हो जाएगा, ये दिया गया है। ठीक है, वैसे ई भी निकालने की जरूरत नहीं थी, एफ से ही मेरा सवाल हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है, अलग अलग महीनों में यात्रा करते हैं। दिया गया है पहले मई में कौन यात्रा करता है। ठीक है, मतलब जनवरी से लेके मई तक 5 ही आदमी है ना, 3, 2, 5। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, सवाल में आपसे पूछा मई में कौन यात्रा करता है। ठीक है, पी क्यू से पहले यात्रा करता है, आर एस के बाद यात्रा करता है, क्यू टी से पहले यात्रा, टी मई में यात्रा। क्या बात है, टी होगा इसका उत्तर, ये वाला। ठीक है लेकिन चलिए मैं सवाल बता भी देता हूं। सवाल में बोला ये टी मई में यात्रा करता है और मई में कौन यात्रा करता है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं सवाल को, बता देता हूं मैं सवाल अटेंड कैसे होगा। देखिए टी मई में यात्रा करता है, यहां तक हम इसलिए पहुंच पाए क्योंकि हमें ये देखना था कि फिक्स किसका है। टी मई में यात्रा करता है, पी क्यू से पहले करता है, पी क्यू से पहले, आर एस के बाद, आर एस के बाद, क्यू टी से पहले, क्यू टी से पहले। ये हो गया, मतलब मामला क्या है, यहाँ है क्यू, यहाँ है पी। ठीक है ना, और ऐसा तो ऐसे ही आएंगे। ये लग गया सवाल। अब आपसे कुछ भी पूछ लेता दे देते आप उत्तर। वैसे सवाल में ऐसा सवाल उसने पूछा जिसका जवाब उसने पहले ही दे रखा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है, मामला फिर से सेलॉक्स का। सेलॉक्स में वही 3 बातें, कथन कैसा है, निष्कर्ष कैसा है, पदों का मान कैसा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है सवाल भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ चींटी चमगादड़ है, चींटी की वैल्यू 50, चमगादड़ की वैल्यू 50। कुछ चींटी केकड़े हैं, ये 50 और ये 50। यहाँ पर क्या है, चींटी है कॉमन, लेकिन चींटी वैलिड नहीं है, नहीं है वैलिड। ठीक है, कुछ चमगादड़ केकड़े हैं, चमगादड़ और केकड़े बनेगा ही नहीं। ठीक है, कोई केकड़ा चींटी नहीं है। ठीक है, केकड़ा और चींटी का मामला सकारात्मक से नकारात्मक बिल्कुल नहीं बनेगा। कोई चमगादड़ केकड़ा नहीं है, कोई चमगादड़ केकड़ा नहीं है। क्या बात है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर, ये चमगादड़, चमगादड़, केकड़ा, केकड़ा, ये है सकारात्मक और ये है नकारात्मक, और दोनों ही गलत है। अगर इसने या तो 1 या 3 दे दिया तो फिर वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने या तो वाले में, निष्कर्ष दोनों गलत होने चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक जो निष्कर्ष है वो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए, वो भी है। दोनों के जो पद हैं वो समान होने चाहिए, वो भी है। ठीक है, सभी और कोई एक साथ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सकारात्मक बनाया वो कुछ का बनाया और नकारात्मक बनाया है कोई का बनाया। यहाँ अगर सभी होता तब ये नहीं निकलता। ठीक है, तो या तो वाला दिया है क्या, या तो 1 या 2 बिल्कुल गलत है। 1 या 2 में तो मिडिल टर्म भी अलग अलग है, चमगादड़ केकड़ा, केकड़ा चींटी है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 नहीं, दोनों गलत है। या तो 1 या 3, ये मेरा सही उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए क्या है मामला। देखिए 11 है, 13 है, 15 है, फिर 19 है, तो 17 बीच में आएगा। तो 17 वाले तो 2 ठो है भाई। अब ये पी वाला तो वही है, ये सी डी वाला मेरे को देखना पड़ेगा। तो मैं आर वाले को पकड़ता हूं। आर का नंबर कितना है 18, भी का नंबर कितना है 22, जेड का नंबर कितना है 26, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर एच का नंबर कितना 8। यहाँ देखिए 4 का, फिर 4 का, तो 26 और 4, छब्बीस और 4, 4 ही आएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा डी, और 4 में 4 जोड़ देंगे 8। मतलब मेरा उत्तर डी वाला होगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। या मैंने पी को क्यों चेक नहीं किया भाई, 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए नंबर से, क्योंकि नंबर तो मुझे दिख गया कि 11 है, ये 13 है, ये 15 है, फिर 19 है, मतलब बीच में मिसिंग क्या है 17। 17 वाले 2 ऑप्शन दिख गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, पी तो दोनों में था, यहाँ सी था, यहाँ डी था, इसलिए मैंने इसको चेक किया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको आप देखिए 17,204, देखिए 17,204, अगर आप देखो, अगर मैं देखो ये कितने गुना है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 12 गुना।
तो 21 में भी आप 12 का गुणा मार दीजिए, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 है क्या? ये दिया हुआ है, गुणा करने वाला सवाल था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। पी क्यू आर एस टी और यू एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, कितने हैं? 5, 3, 3, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये बन गया। अब आपको बोल रहा है आर सबसे ऊपर है, क्यू सबसे नीचे है। आर सबसे ऊपर है और क्यू सबसे नीचे, बन गया भाई। टी पी के ऊपर है, टी पी के ऊपर है, एस यू और टी के बीच में है, एस यू और टी के बीच में। 4 ही बच रहे हैं क्या? ये तो बन ही गया सवाल। यू एस टी और यू, एस यू और टी के बीच में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यू के ठीक नीचे कौन सा है? यू के ठीक नीचे कौन सा है? एस कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? अच्छा, ये भी 6 मंजिला इमारत है, सेम ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अलग अलग मंजिल पे रहते हैं। ओ के ठीक ऊपर रहता है, ओ के ठीक, किसी का फिक्स दिया है। पी सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, एम सबसे निचली, पी सबसे ऊपरी और एम सबसे निचली मंजिल पर, 4 जगह खाली है। ओ के ठीक ऊपर रहता है, एन एल के ठीक नीचे रहता है। इन दोनों का दिया ही नहीं। आ तो जाएगा भाई। एक कंडीशन तो ये है कि मैं ओ के एल और एन को बना दूं। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं एल एन ओ और के को बना दूं। पी और एम की पोजीशन तो क्लियर है। मेरे से पूछ क्या रहा है? मंजिल संख्या 5, मंजिल संख्या 5 पे कौन रह रहा है? एल या ओ? ओ और एल कौन सा दिया हुआ है? ओ। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ये वाला दिया ही नहीं उसने, एल ऑप्शन में ही नहीं दिया, मतलब मेरी पोजीशन ये वाली सही है, ये वाली पोजीशन गलत है। ठीक है ना? ये क्यों करना पड़ेगा? ये मुझे इसलिए करना पड़ेगा कि भैया ओके और एलएन की पोजीशन तो साफ साफ है, लेकिन ये दोनों किसका? ये दोनों ऊपर है इसके, कि ये दोनों ऊपर है इसके, ये कहीं पर भी सवाल में मेंशन नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए, फिर से मामला किसका है? मैथमेटिकल ऑपरेशन का। देखना क्या है? भाग। भाग देखिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 जा रहा है। ठीक है, जा रहा है तो पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22 ही आएगा। माइनस कितना है? 27 और प्लस कितना है? 42। देखिए ऋण 5, 42 में से 5 घटेगा तो कितना आ रहा है? 37। लेकिन सवाल में कितना है? 81। अब अगर 81 है मतलब मेरे को मेरा मान बढ़ाना है, तो मान बढ़ाने का तरीका क्या है? या तो जो भाग में हर वाला मामला है, हर वाला मामला कौन सा है? 9, या तो मैं इसको छोटा करूं, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि ये जो 3 गुणे 14 है इसको या तो फिर मैं बड़ा करूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुणे और धन, गुणा और धन, अगर मैं गुणे को यहां ले जाऊंगा, धन को अगर मैं यहां ले जाऊंगा, तब तो ये ऋणात्मक वाला ज्यादा हो जाएगा। 27 दिया 81, और मुझे तो बढ़ाना है, बढ़ाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर एक गुणा और ऋण, गुणे को यहां ले जाऊं और ऋण को अगर मैं यहां ले जाऊं, गुणे को यहां ले जाऊं और ऋण को मैं यहां ले जाऊं, ये हो सकता है। ठीक है, सवाल में आपको ये बोल रहा है कि जहां ऋण लगा है वहां मैं गुणे को ले जाऊं, और जहां ये 42 आया है यहां मैं धन को ले जाऊं, मतलब ये 22 तो एज इट इज रहेगा ही। तो फिर 22 गुणे कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, धन कितना हो जाएगा? 3, और ऋण कितना हो जाएगा? 14। कुछ ज्यादा ही बड़ा आ जाएगा ये तो 400 पहुंच गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरे में है भाग और ऋण। ऋण को यहां ले आता हूं, भाग को यहां ले आता हूं, तो 9 तिरिक 27, ये तो और ज्यादा गड़बड़ है, ये भी नहीं हो सकता। भाग और धन, धन को मैं यहां ले आऊं, भाग को मैं यहां ले जाऊं, हाँ ठीक है, 27 की जगह ये 9 हो जाएगा। धन
ये वाला हो सकता है। मतलब ये सवाल में बोल रहा है 198 धन 9 माइनस 27 भागे 3 गुणे 14, तो 3 नमा 27, 14 नहीं है 126 माइनस, और ये कितना है 198 और प्लस 9, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 2 चला गया 7, और प्लस 9, मतलब उत्तर कितना होगा 81 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। वैसे तीनों को चेक करने के बाद जब तीनों गलत निकल गए थे तो आप चौथे को टिक करके बाहर भी निकल सकते थे, क्योंकि अगर 3 प्रॉपर आपने चेक किए हैं और तीनों गलत है मतलब चौथा तो सही ही होगा। ये सवाल देख लीजिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमें दिशा लिखने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए क्यों, देखिए यहां पर मामला क्या है, ये NES और ये W, ठीक। अब आपको बोल रहा है ए शहर सी के उत्तर में, ठीक है, जहां से शुरू करना है उसको हम हमेशा बीच में लेते हैं, बीच में। तो ए सी के, तो सी को मैं कहां ले लिया हूं बीच में, ये हो गया सी। ए सी के उत्तर में, उत्तर ऊपर की ओर रहेगा, तो यहां पे हो गया ए, बीच की दूरी है 8, ठीक है। फिर बोल रहा है बी ए के पश्चिम में, पश्चिम इधर होगा, कितना है 5, इससे थोड़ा छोटा रहने देते हैं, ये कितना है 5, ठीक है। डी सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में डी, ये भी इधर ही आएगा, कितना है 5, मतलब बराबर पे ही रहेगा, ये हो गया सवाल। फिर आपको बोल रहा है डी के संबंध में बी किस दिशा में है, मतलब डी के संबंध में यहां से बी को देखना है, तो बी को देखना है तो कौन सी दिशा दिख रही है मुझे, ये वाली दिशा, तो मुझे उत्तर दिख रही है, उत्तर ये देखिए, उत्तर 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 कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यहां पर चित्र बनाने की आवश्यकता, यहां तो थोड़ा सा सवाल सीधा हो गया, नहीं तो कई बार बोल देता दक्षिण पश्चिम में जाना है, या कई बार बोल देता उत्तर पूर्व में जाना है, तब आपको ये बनाने की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए, पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में एक व्यक्ति ठीक एक के बाद एक बैठे हैं, ठीक है ना। पंकज अल्पेश से ठीक पहले है, ये देखिए पंक्ति है, पंक्ति को कैसे बना दें, ऐसे ही बना देते हैं ऊपर नीचे, 1 2 3 4, कितने 6 हैं, 3 4 5 और ये 6, 4 5 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब फिक्स जगह किसी की है क्या, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, मतलब दिनेश को तो सबसे लास्ट में आप बैठा ही सकते हो, यहां पर मैंने किसको बैठा दिया, दिनेश को। अल्पेश से पहले 4 आदमी हैं, तो 1 2 3 और 4, मतलब यहां कौन बैठ जाएगा, अल्पेश। श्री कुमार नीरज के ठीक बाद में है, मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है, ठीक है। पंकज अल्पेश से ठीक पहले है, पंकज अल्पेश से ठीक पहले, तो यहां कौन बैठ जाएगा, पंकज। पंकज अल्पेश से ठीक पहले है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, अल्पेश से पहले 4 व्यक्ति हैं, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद में, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद में है। अब 3 आदमी बैठा है, मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं। अब देखिए श्री कुमार और नीरज के अलावा तो मनिंदर ही बचा, तो मनिंदर अगर पहली पंक्ति में नहीं है और श्री कुमार नीरज एक साथ है, मतलब नीरज यहां आ जाएगा, श्री कुमार यहां आ जाएगा और मनिंदर यहां पे आ जाएगा। अब बोला है मनिंदर के ठीक बाद कौन है, तो मनिंदर के ठीक बाद बैठा हुआ है पंकज, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यहां देख लीजिए, Q + R QR की पत्ती, मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप, लेकिन कौन सी, कोडेड। और कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको कोड लिखने हैं, मतलब यहां पर देखिए गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब है पत्नी, ठीक है। फिर धन का मतलब क्या है, धन का मतलब है पति। फिर भागे का मतलब क्या है, भागे का मतलब है पुत्री। और फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। अब आप देखिए W भागे E, W भागे E मतलब W E की नीचे ले लेते हैं, W E की पुत्री, ये ना W भागे E, E + F, E F का पति है, अगर ये पति है, ये पति है, तो ये पत्नी होगी और ये दोनों डबल लाइनें हो जाएंगी। फिर आपको बोला F - G, मतलब F G की मां है, अगर ये G की मां है
तो सीधी सी बात है कि ये दोनों भाई बहन हो गए, या भाई भाई हो गए, या बहन बहन हो गए। ठीक है, ठीक। डब्ल्यू जी से किस प्रकार संबंधित है? साफ साफ दिख रहा है, डब्ल्यू जी की क्या है? बहन। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बहन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए क्या बोल रहा सवाल, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला चिन्हों में क्या निकालना क्या है? ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद एक संख्या, मतलब अक्षर मुझे 2 चाहिए, अक्षर मुझे 2 चाहिए है, और उसी के ठीक बाद में मुझे क्या चाहिए है? संख्या। ये कहानी है। 2 अक्षर देखिए भाई, यहाँ पे 2 अक्षर यहाँ पे दिखे, लेकिन बगल में संख्या नहीं है। 2 अक्षर यहाँ पे, ये संख्या, एक तो यही है, फिर 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर, और कहीं दिख ही नहीं रहे। एक तो ये पोजीशन थी PW, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं ले सकता कि बगल में संख्या नहीं है, और हमको संख्या चाहिए है। एक और हो जाएगा WS और बगल में संख्या। इसके बाद कहीं पर 2 अक्षर एक साथ दिख ही नहीं रहे, मतलब कितनी ऐसी जोड़ियां हैं? एक जोड़ी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। दिए ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक, मतलब मुझे देखना है अक्षर, अक्षर के पहले मुझे क्या चाहिए है? प्रतीक। ठीक पहले प्रतीक हो और बाद में क्या हो? संख्या। मतलब अक्षर के पहले प्रतीक और प्रतीक के बाद संख्या। चलिए अक्षर पे फोकस करते हैं। अक्षर के पहले प्रतीक, प्रतीक के बाद संख्या नहीं है। अक्षर के पहले प्रतीक नहीं है। अक्षर के पहले प्रतीक, प्रतीक के बाद संख्या। पहला अक्षर प्रतीक संख्या नहीं है। अक्षर प्रतीक संख्या, ये दूसरा है। अक्षर प्रतीक संख्या, ये तीसरा है। अक्षर प्रतीक और संख्या, तीन ही चीजें तो देख रहे हैं। ठीक है, अब कितने दिख गए मुझे? और है क्या? इसके आगे तो कुछ है नहीं। एक बार और चेक कर लीजिए भाई, इसमें बड़ा गड़बड़ होता है। अक्षर प्रतीक संख्या नहीं, अक्षर प्रतीक संख्या, प्रतीक तो है संख्या नहीं। अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर संख्या है, ये उल्टा है। अक्षर प्रतीक संख्या, ठीक है। अक्षर प्रतीक संख्या कितने हैं टोटल? 3। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, मामला किसका है? फिर से ऑड मैन आउट, मतलब भिन्न को छांटना है। मामला किससे रिलेटेड है? अल्फाबेट से। मतलब क्या करना है आपको भाई? अल्फाबेट से अगर रिलेटेड मामला है तो आपको करना यह है कि अल्फाबेट की आप नंबरिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ कितना है? ये 23 है। 23 है, फिर 23 के बाद 22 है, 22 के बाद 20 है, 20 के बाद 4 है। ठीक है, फिर ये देखिए 10 है, फिर 9 है, फिर 7 है, 11 है। फिर एस 19 है, 18 है, 16 है, ये 8 है, फिर 11 है, 12 है, 14 है और 16 है। ठीक है, पूरी कहानी तो इतनी है। क्या है यहाँ? 1 कम, फिर 2 कम, इसको आप 30 भी लिख सकते हो। एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, एक ज्यादा, यही हो जाएगा क्या उत्तर? यहीं से लग गया। देखिए 1 कम, 1 कम, 1 कम, यहाँ 1 ज्यादा है। यहाँ देखिए 2 कम, 2 कम, 2 कम, ये 2 ज्यादा है। यहाँ घटा रहा है और यहाँ पर बढ़ा रहा है। मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तीसरे तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये देख लीजिए, प्रमोद, दिलीप, रोहन, सुकुमार, तिलक, विशाल, वसीम और नीलम एक वृत्त के चारों ओर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात है, 8 का पहला क्वेश्चन मिल रहा है। ये 4 6 8, ये काहे के लिए होता है? लेफ्ट के लिए। ये काहे के लिए होता है? राइट के लिए। शुरुआत हमेशा यहां से। ठीक है, अब आपको बोल रहा है
तिलक रोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तिलक रोहन के दाएं 1 और 2, यहां पे कौन बैठ जाएगा? तिलक। जो मतलब दोनों में से बाद वाला, मतलब रोहन प्रमोद के दाएं तीसरे है। रोहन प्रमोद के दाएं तीसरा। अब अगर आपकी समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये प्रमोद रोहन के बाएं तीसरा है, प्रमोद रोहन के बाएं तीसरा है, प्रमोद रोहन के बाएं तीसरा, 1 2 3, यहां कौन बैठ जाएगा? प्रमोद। मतलब जब समझ में नहीं आए, चूंकि यहां पे हमारे पास रोहन की पोजीशन थी, वो प्रमोद के बोल रहा है, दोनों को पलटी कर दीजिए, चूंकि रोहन तो आपके पास था। फिर आपको बोल रहा है सुकुमार प्रमोद के बाएं से दूसरे स्थान पर। सुकुमार प्रमोद के बाएं दूसरा, 1 2, यहां कौन बैठ जाएगा? सुकुमार। प्रमोद के बाएं दूसरे स्थान पर और दिलीप के दाएं से चौथे स्थान पर, मतलब सुकुमार दिलीप के दाएं चौथे। ये तो अभी मेरे को मिला नहीं, ये तो हमें मिला नहीं। और का मतलब क्या होता है? पहले वाला, ठीक है। अब मेरे पास दिलीप की पोजीशन तो है नहीं, लेकिन सुकुमार की तो है, तो मैं काम करता हूं, इसको बना देता हूं दिलीप सुकुमार के बाएं चौथे स्थान पर है। दिलीप सुकुमार के बाएं चौथे, तो 1 2 3 और ये 4, यहां कौन बैठा हुआ है? दिलीप सुकुमार के बाएं चौथे स्थान पर है। नीलम विशाल के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो प्रमोद का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नीलम विशाल, जो का मतलब विशाल जो है प्रमोद का निकटतम पड़ोसी नहीं है। प्रमोद का निकटतम पड़ोसी नहीं मतलब ना तो यहां बैठेगा ना तो यहां बैठेगा, तो बैठेगा कहां? यहां पर, मतलब विशाल यहां बैठ गया। देखिए जो किसके लिए बात हो रही है? विशाल के लिए। मतलब ये वाली जो बात है वो विशाल के लिए। विशाल प्रमोद का निकटतम पड़ोसी नहीं है, प्रमोद का निकटतम पड़ोसी नहीं, यहां आ नहीं सकता, विशाल यहां पे आ गया। और नीलम विशाल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। विशाल के दाएं तीसरे, तो 1 2 और 3, यहां कौन बैठ जाएगी? अब एक आदमी बच गया, कौन बच गया है? वसीम। तो वसीम कहां बैठ जाएगा? इस पॉइंट पर। आपसे पूछ रहा है सुकुमार के संबंध में प्रमोद का स्थान, मतलब सुकुमार से प्रमोद तक जाना है, सुकुमार से मुझे प्रमोद तक जाना है, ये तो राइट दूसरा होगा। बाएं से चौथा बिल्कुल नहीं है, बाएं से पांचवा, बाएं गिनेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, बाएं से छठवां है, ये भी गलत है। दाएं से चौथा बिल्कुल नहीं, दाएं से दूसरा, ये भी गलत है। बाएं से छठवां, ये मेरा सही उत्तर है। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए क्या बोल रहा है। 34C 59D 16 बराबर -9, 61C 32D 44। मतलब ये मामला कुछ अलग है, ये सामान्य वाला सीरीज नहीं है। कोडिंग डाल दी इसमें। 34C 59D 16 बराबर है -9। अब अगर मैं देखूं इसको तो कुछ कटेगा क्या? 34 में 5 का भाग, 59 का भाग तो जाएगा नहीं। 59 में 16 मतलब भाग तो होगा नहीं, गुणा हो नहीं सकता नहीं, क्योंकि डाटा बहुत बड़े बड़े हैं। धन और ऋण, ऋण आ रहा उत्तर, तो सबसे बड़े वाले को तो ऋण कर दो, इसको मैं ऋण कर देता हूं और इसको मैं धन कर देता हूं। तो 34 59 16, तो 34 6 40 10 50, 50 में से 59 घटेगा, ऋण। और बिल्कुल सही, मतलब सी के लिए क्या है? ऋण, और डी के लिए क्या है? धन। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? 58C 58, सी का मतलब है माइनस, फिर क्या बोल रहा है? 7 7, डी का मतलब है +11। 11 में से 7 चला जाएगा, 4 4 आप यहां पे जोड़ दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा? 62। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। क्योंकि यहीं से मेरे को CD पकड़ में आ गया, इसलिए मैंने इसको चेक नहीं किया। अब गुणा भाग मैंने क्यों नहीं रखा? देखिए, भाग तो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कोई भी संख्या किसी को काट नहीं रही है, ठीक है ना। या तो 34 में 59 का भाग जाएगा, ना तो 59 में 16 का भाग जाएगा, तो भाग तो हो नहीं सकता। गुणा अगर मैं लगाते तो ये संख्याएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि अगर मैं गुणा लगाता तो मामला काफी ऊपर चला जाता। तो गुणे को बैलेंस केवल भाग कर सकता था, भाग किसी का लग नहीं रहा, तो मतलब मामला हुआ ऋण और धन का। और अगर मामला धन और ऋण का है, उत्तर अगर मेरा ऋणात्मक आ रहा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या के पहले ऋण होना चाहिए। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 59, उसके पहले मैंने क्या लगा दिया? ऋण लगा दिया। ठीक है, लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए क्या बोल रहा है। राहुल अस्सी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैं बार बार ये बात आप लोगों को बोल रहा हूं, सबसे पहला काम ये देखिए कि पूछ क्या रहा है। अगर केवल दिशा पूछी जा रही है तो फिर दूरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पे आप देखिए,
राहुल 80 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है? अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। मतलब दूरी भी निकालनी है, दूरी निकालनी है, दिशा नहीं निकालनी। लेकिन अब अगर दूरी निकालनी है तो दिशा तो बनानी पड़ेगी। मतलब हमारे पास जो मामला है वो ये रहता है, ये है राइट और ये है लेफ्ट। ठीक है, अब बोला 80 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ में कितना गया है? 80। यहां ध्यान रखना है, समान दिशा की दूरियां जुड़ती हैं, विपरीत दिशा की घटती हैं। पश्चिम की ओर 100, फिर कहां गया है? पश्चिम। कितना गया है? ये 100। उसके बाद दक्षिण, दक्षिण में कितना गया है? ये 80। अंत में वो है पूर्व की ओर, पूर्व में ये कितना गया है? 120। अब अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, मतलब यहां से यहां ही निकालना है। सीधा सीधा मामला। देखिए, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। ईस्ट और वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपोजिट है, तो घटेंगे। तो 120 और 100 कितना बचेगा? 20। मतलब मेरा जो उत्तर आएगा वो आएगा ईस्ट का 20। अब दिशा तो मेरे से पूछ नहीं रहा, दूरी पूछ रहा, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। लग गया सवाल। एक बात याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सवालों को आप ऐसे ही अटेम्प्ट करिए। अगर आप लाइन खींचते रह गए तो बस वो खींचते ही रह जाओगे। सिलेक्शन का एक ही आधार है कि आप पेपर को कितनी जल्दी अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मेरा अपना एक्सपीरियंस, जीके मेरा डब्बा है, जीके बिल्कुल नहीं आता। केवल मैथ, रीजनिंग और करंट के दम पे मैंने 8 में से 6 एग्जाम क्रैक किए, जिसमें से रेलवे के 3, रेलवे के 2, LIC का जो एडीओ का एग्जाम है उसके 2 और SSC 2। फेल हुआ हूं मैं एक एग्जाम बैंक क्लर्क का और एक SSC CGL का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इसको देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए विकल्पों में से फिर वही मामला अल्फाबेट का, तो क्या मामला हो जाएगा? ये 4, 6, 8, ये कितना है? 12, 13, 14, ये कितना है? R 18, 20, ये कितना है? 23, 24, 25। मतलब ये उल्टा है। बाकी सब क्या है? कंटिन्यू में दिख रहे हैं। 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25। ये इकलौता ऐसा जहां पे 2-2 का डिफरेंस है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, सवाल में फिर वही मामला है। किसका है मामला? किसका? ये भी अल्फाबेट का। फिर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। कितना है ये? 6, 14, 11, 25। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहा है? 7, 10, 14, 19। ये क्या बोल रहा है? 6, 13, 11, 23। ये क्या बोल रहा है? 10, 9, 18 और ये कहानी है। ये कहानी है क्या भाई मामला? अपोजिट तो है नहीं कहीं पर। 6, 8, 14, 3 घटा दिया, फिर 14 जोड़ दिया। अरे यार, मैं कर क्या रहा हूं? ओहो हो, इससे ये बनाया हुआ है। चलिए ठीक है, ये वाला ठीक है ना। देखिए, 4 से 2, 7 से 10, 11 से 7 और 16 से 22। यही तो कहानी। नहीं, 22 नहीं है, 21 है। 21। देखिए, 4 से 2 मतलब 2 घटाओ तो 8 से 6 बनेगा। ठीक है, फिर अब मामला क्या है? यहां 7 से कितना था? 10, 3 जोड़ रहा है, तो 11 से कितना हो जाएगा? 14। तो 6 किसका कोड है? F का, और 14 किसका कोड है? N का। FN। ये लीजिए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये उत्तर हो जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी अच्छे सवाल देखने के लिए मिले। खास तौर पर पिछले 2-3 पेपरों से आप लोग ये चीज नोटिस कर रहे होंगे
कि पजल और सिटिंग का जो मामला है वो थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है। पिछले पेपर में यद्यपि एक बहुत चमत्कारिक रूप से एनालिटिकल रीजनिंग में काज इफेक्ट, ठीक है ना, कि 2-3 क्वेश्चन आ गए थे डिसीजन मेकिंग वाले, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग के बाकी के जो 3 हिस्से हैं सेलॉक्स के अलावा वो भी पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन कैलेंडर का था। तो अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एनालिटिकल रीजनिंग के बाकी के जो 3 हिस्से हैं वो और कैलेंडर और क्लॉक, ये दोनों भी आप लोग एटलीस्ट बेसिक तो देख कर ही जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कल वो आपके पेपर में टकरा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।